बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुदायर चनड़। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिज्क, उम्र, इज्जत, सेहत में बरकतें अता फरमाए। आप देख तो रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान और भारत दोनों हमसाए मुल्क हैं, लेकिन इस वक्त जंग की हालत के अंदर है। आपने ये भी देखा होगा कि भारत ने हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो मिज़ाइल फेंके, उसके अंदर बेगुनाह शहरियों को शहीद किया, उनको मारा गया, जिसके अंदर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान, खवातीन हैं। ये एक जुल्म की दास्तान है। उन्होंने जो टारगेट हमारे मुल्क के अंदर जिस जिस शहर के अंदर किया है, बिलखसूस बहावलपुर के अंदर, हम खुद भी बहावलपुरी हैं, हमारा ज़िला बहावलपुर है। हमारे शहर ज़िला बहावलपुर के अंदर भी शहादतें हुई हैं, बच्चे शहीद हुए हैं, उसके अंदर बूढ़े खवातीन हैं। ये जुल्म है। अगर यही जुल्म किसी और इस्लामी ममालिक के ऊपर होता तो आज पाकिस्तानी कौम पूरी सड़कों पे होती, एहतजाज कर रही होती। जिस तरह फ़लस्तीन का मामला था, आपके इलम भी है, तो उसके मजलूमों के हक में पाकिस्तानी कौम इतनी निकली कि पाकिस्तान की कोई तहसील, ज़िला या छोटा बड़ा शहर नहीं जो हमने एहतजाज रिकॉर्ड न करवाया हो। आज हमारे शहीद बच्चे, बूढ़े, नौजवान हुए, तो मैंने तो नहीं देखा कि पाकिस्तान के हक में या हमारे शहदा के हक में किसी भी इस्लामी मुल्क के अंदर अवाम ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया हो या कोई मजम्मत की हो। मैंने नहीं देखा। ये हमारी पाकिस्तानियों की जंग है, हमें ही लड़नी पड़ेगी, हमें ही अपनी हिम्मत के साथ, अपनी पाक फौज के साथ खड़े होकर दुश्मन का मुकाबला करना पड़ेगा। 1965 और 71 की जंग हमने सुनी ज़रूर है, देखी नहीं, क्योंकि उसके अंदर मौरख ने जो लिखा, हमने तारीख पढ़ा या अपने बुजुर्गों से सुना है कि 1965 और 71 की जंग में क्या हुआ था और उस वक्त पाकिस्तानी अकवाम की, पाकिस्तानी अवाम के क्या जज्बात थे। हाँ, अलबत्ता ये अभी मौजूदा जो 2025 के अंदर जो जंग छिड़ चुकी है, जो झड़पें हो रही हैं, जो दोनों तरफ एक जंगी हालात बन चुके हैं, उसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस जंग के अंदर जो मैंने देखा है कि पाकिस्तानी कौम ने जंग को जंग ही नहीं समझा, इसको सीरियस लिया ही नहीं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम खुशियां मना रही है कि हाँ, हम जंग चाहते हैं, आए इंडिया हम इसके साथ। अपनी पाक अफवाज को भी बार बार उनके पीछे थपकी दे रहे हैं कि हम अपने बदला भी लेंगे, अपने शोधा का जंग लड़ना चाहते हैं। क्योंकि एक मुसलमान के अंदर एक ईमान का जज्बा तो है ना, क्योंकि मुसलमान को ये पता है कि अगर कुफार के हाथ जंगी हालात में बंदा मारा जाए तो उसकी जो मौत है वो शहीद है, उसका दर्जा शहादत का है। इसलिए इससे बड़ा असल में पाकिस्तानी अवाम अब इस हालात पे चली गई है कि वो चाहते हैं कि अगर मौत तो आनी आनी है तो क्यों ना शहादत का दर्जा मुसलमान को मिल जाए। वो इसलिए जंग चाहते हैं, वो खुशियां मना रहे हैं, वो चाहते हैं कि आए, हम लड़ना चाहते हैं। इस वक्त ये जज्बा पाकिस्तानी कौम का है। वो कहते हैं जान तो जाए जाए। अभी खवातीन हैं या मर्द हजरात हैं, वो माली तौर पर पाकिस्तानी अफवाज को सपोर्ट करना चाहते हैं। खवातीन चाहती हैं कि हम अपने जेवर देना चाहते हैं अपनी पाक फौज को कि वो दुश्मन के साथ लड़े। किसी भी जगह के ऊपर पाकिस्तानी अफवाज को या रियासत पाकिस्तान को अगर माली तौर पे भी अपनी कौम की, अपने अवाम से ज़रूरत पड़े, तो वो जान के साथ माल भी देने के लिए तैयार हैं। कि ये जज्बा अब ये चल रहा है। और पाकिस्तानी अफवाज के साथ जो इस वक्त पाकिस्तानी कौम का एतमाद है, वो बड़े ही अपना जज्बा इसलिए भी ज़्यादा है कि पाकिस्तानी अफवाज के अंदर जो हमने ताकत देखी, हिम्मत, जोश और जज्बा, या जो रिज़ल्ट देखे हैं, ये अभी रिसेंटली आपके सामने जो 5 त्यारे मारे हैं इंडिया के, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी अवाम के अंदर एक इंतहा खुशी की लहर भी दौड़ गई है, अंदर जज्बा भी जवान हो गया है। देखें, अभी दुश्मन के घर से ही त्यारा नहीं निकला था, वो अपने घर से अपने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए निकले ही थे। अभी उन्होंने पाकिस्तान का बॉर्डर, पाकिस्तान की फिजाई हदूद को क्रॉस ही नहीं किया, तो पाकिस्तान की अफवाज ने उन्हें मार गिराया। ये बड़ी जबरदस्त किस्म का ये एक कामयाबी है पाकिस्तान के लिए, जो हम इस कामयाबी के बाद पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी कौम के अंदर एक जज्बा और खुशी की लहर है।
اور یہ جذبہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب پاکستان کا بچہ بچہ جنگ چاہتا ہے کہ جنگ ہو، کہ مودی کی جو آئے دن کی شرارتیں ہیں اب اس کا کٹی کٹا نکل ہی جانا چاہیے، کہ روز کی آئے دن کبھی پانی بند، کبھی کوئی حرکت، کبھی بارڈر پہ جھڑپیں، کبھی کسی حوالے کے جھڑپیں، کہ وہ کٹی کٹا نکل ہی جائے، تاکہ یہ مودی کے اندر جو ایک کیڑا چل رہا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، یہ پاکستانی قوم چاہتی ہے۔ اس کے اگر مد مقابل جو بھارت کی قوم فوج ہے یا عوام ہے، اس کے اندر مایوسی ہی مایوسی نظر آئی ہے، اس کی افواج بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی خوف زدہ ہے، اور بالخصوص پاکستان وہ بھارت کی جو عوام ہے وہ تو اتنی خوف زدہ ہے کہ جنگ کے نام سے بھی گھبرا رہی ہے، اپنی حکومت اپنی افواج کو برا بھلا کہہ رہی ہے، وہ جنگ نہیں چاہتے، کیونکہ ان کے اوپر ایک خوف پوری ہماری پاک افواج نے کر دیا ہے۔ اب یہ اس جھڑپوں کا جو مزید ہمیں پاکستانی عوام کے اندر فائدہ ہے، پہلے یہ دیکھیں ہمارے پاکستانی عوام کے اندر مذہبی طور پہ، سیاسی طور پر، کچھ اور معاملات کے اندر کافی اختلاف تھے، ایک دوسرے کے خلاف اختلاف رائے تھا۔ اب جو صورتحال ہے کہ جو ہی جھڑپیں شروع ہوئی ہیں، پوری پاکستانی قوم ایک قوم بن چکی ہے، نہ اس کے اندر مذہبی فرقہ رہ گیا ہے، تفرقہ رہ گیا ہے، نہ کوئی سیاسی ہے، نہ کوئی جماعتیں ہیں اس کے اندر، نہ ذات پات نسل رنگ کا رہ گیا ہے۔ اب پورا مودی کی اس حرکت نے پاکستان کو ایک قوم بنا کے رکھ دیا ہے، پوری پاکستانی قوم ایک ہی پیج کے اوپر کھڑی ہے، وہ صرف اپنا دشمن بھارت کو سمجھتی ہے، آپس میں سارے اختلافات کو پاکستانی قوم نے بھلا دیا ہے، ایک قوم بن گئی ہے۔ اب وہ صرف بھرپور طریقے سے کے ساتھ جانی مالی طور پہ اپنی پاک افواج اپنے پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، سارے اختلافات بھلا کر، چاہے وہ ہماری پاکستان کے اندر مختلف سیاسی قیادت تھی یا مذہبی سکالر تھے، مذہبی جماعتیں تھی، سب ایک ہی پیج پر اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں، پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک پاک فوج کو ترقی دے، پاک فوج کو فتح دے، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔